जोहार दोस्तों, आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1 तारीख का जो हम लोगों का बजट सत्र के दौरान, जैसा कि आप जानते हैं, रामगढ़ उपचुनाव के रिजल्ट 2 तारीख को आने वाले हैं और 2 तारीख के पहले यानी 1 तारीख को दिन है बुध, हो सकता है नियोजन नीति शुद्ध दोस्तों, और हो सकता है समाप्त हो जाए हम लोगों का युद्ध। मैं आप लोगों के लिए बराबर ये चीज़ लड़ रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन बता रहे हैं कि अभी आप लोगों को मालूम नहीं है, मेरे घर पर अभी वारंट पहुँचा हुआ है। अगर मैं रिसीव करने नहीं गया हूँ, मैं आप लोगों को सार्वजनिक कर दूंगा कि नोटिस मेरे घर पहुँच गया। किसी को फ़ोन आता है तो आप लोग घबरा जाते हैं। मेरे घर में अरेस्टिंग नोटिस वहाँ पर पहुँचा हुआ है। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप कोई भी राजधनवार थाना में जाकर के पता कर लीजिए कि मेरे नाम का नोटिस आ गया है। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। कौन ऐसा माई का लाल होगा जिसका जो है खत्म हो गया होगा उम्र और उसके बाद भी आपके लिए लड़ाई कर रहा हो? किसको आपके बारे में चिंता है? कौन जो जा करके आपके आंदोलन को आगे प्रमोट कर रहा है? कौन? आप जब हतोत्साहित हो जाते हैं तब हम आप लोगों को ऊर्जा देने का काम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कमीना लोग हैं जो उकर बारे में जो है सो सब वह लिखना शुरू करेगा कि आप जो है सो खाली ये कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे भाई, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, बनाएगा विधानसभा ना जी, हम लड़ने वाला है ना। तू हमारा विधायक बनाया है, हमको बोलता है फोन करके लड़का लोग कि भैया आपको जो है ना आपको विधायक बना देंगे। अपने विधायक, हमारा विधायक और सांसद और मुख्यमंत्री बना देगा। वो अपने चपरासी बनने के लिए जो है दिन रात हल्ला कर ले और उसके लिए सेटिंग गेटिंग कर रहा है। जब भी मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता हूं कि यहाँ पर जो है सो जो क्वेश्चन अगर यदि बाहर से आ गया और ब्लूटूथ में लगा करके या ऐसा करने पढ़ने वाले लड़के लोगों का, तब वह हक छीना जाएगा। अगर यदि वो लोग, तब वो लोग क्या करते हैं कि मेरे अगेंस्ट में, हमको कहीं ना कहीं लगता है जो अगेंस्ट में लिखने वाला है, हम तो वो नंबर को भी अब रखेंगे, नोटिस करेंगे और उन लोगों को जो है तुरंत हमारे खिलाफ में लिखना शुरू करता है। कहीं वो सेटिंग तो नहीं कराया है, या तो उस पर हमको शक है। जब मैं निस्वार्थ भाव से लड़ रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि डेली ऐसा, डेली नहीं करूं तो आप जो है सब पगलाते हो। दूसरा कोई वीडियो बना देता है और उसको आप देख लेते हैं और उसका हिसाब आप हमको मांगते हैं। भैया देखिए ना, सब बोल दिया कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली है, भैया कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हो जाएगा, सीजीएल कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली हो जाएगा। अब वह यहाँ पर आ रहा है। अरे भैया, तो जो वीडियो बना रहा है उसको फोन करके पूछो ना, मुझे क्यों पूछ रहे हो? हमने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली होगी। अगर यदि मैं जो बोलता हूं उस पर बात करो। मैं बोल रहा हूं कि जो ये नियोजन नीति आएगा वो हो सकता है कि इसमें फेरबदल करते हुए झारखंडियों को प्राथमिकता देगी, जो 1985 का था। मैं बता रहा हूं कि जो मैंने बार बार कहा है कि 40 और जो 60-40 का हल्ला कर रहे थे, उसमें जो हम 40 बोले थे कि यही ओपन टू ऑल झारखंडियों के लिए हो, यहाँ का ST SC OBC और EWS ही उसमें जाए, यहीं का खतियानी जो झारखंडी है वो 40% में जाए। इसके लिए जो है हम लोगों ने बराबर, चाहे तो वह मंत्री हो या विधायक हो, हमने उसको देने का प्रयास किया। क्या मुझे जरूरत है जो हम क्यों वारंट लेने जाएं? हम क्यों आपके लिए वह करने देंगे? आप तो 5 साल के बाद में जो है, क्या गारंटी है कि 5 साल के बाद हमारा पर आप वोट कर दीजिएगा अगर यदि हम चुनाव लड़ गए तो? क्या गारंटी है? यहाँ तो एक, और तब तक आप जिंदा रहोगे कि हम जिंदा रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? अभी तत्काल वर्तमान को देखो, वर्तमान में मैं तेरा लड़ रहा हूं, इस पर विश्वास करो। ये चीज जो है सो लोग ये चीज नहीं करके उंगली करने के फेरा में रहेगा कि क्या होगा। आप जो है सो अभी एक लिख देता है तो आपको जो हेमंत सोरेन ने कितना दे दिया, अरे भैया कितना दे दिया से तुम बोलो, ले लो ना। हमको हेमंत सोरेन वारंट दिया, लोगे? हमको हेमंत सोरेन नोटिस भेजा, लोगे?
हो सकता है हम जेल जाएंगे, लोगे ये चीज तो करोगे नहीं। घर में खाली भर हंडिया खाओगे और सुतोगे और बोलोगे हम मनोज यादव को आलोचना करोगे। दोस्तों 10 साल तक आप ही बताइए, जिसका मम्मी पापा नहीं हो, मेरी माँ नहीं है, मेरा पिताजी नहीं है, मर जाने के बाद में भी कौन ऐसा लड़का है बेरोजगार होकर के छात्रों के लिए ऐसा लड़ाई करेगा? कौन ऐसा छात्र लड़का है जो कि पूरे झारखंड में घूम घूम करके अलग जगाने का काम करेगा? कौन ऐसा लड़का है जो कि अरे वह छात्र नेता जो कि वह जाकर के जेल जाने का काम करेगा? आज से 10 साल पहले हमारे मम्मी पापा डेथ हुआ, तब से मैं आपकी लड़ाई कर रहा हूँ, उसके बाद भी जेल जा रहा हूँ, उसके बाद भी मार खा रहा हूँ, उसके बाद भी खून बहा रहा हूँ। और वो कमीना लोग वो लिखता है कि मनोज यादव जो ऐसे ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे माइक का लाल हो तो एक बार की मनोज यादव से आंख मिला करके बात करो और मेरे साथ चल के दिखाओ, तब जानेंगे तुम सही बाप का पैदाइश हो। करना तो करना है नहीं, बैठ करके खाली आलोचना करना है। अरे मैं बोल रहा हूं आंख से आंख मिलाकर हो मर तो ना, तो यहां से आओ, यहां से मनोज यादव के साथ में, और तुम वह चलो मेरे साथ में केस खाने के लिए तैयार रहो, मेरे साथ जेल जाने के लिए तैयार हो, तब उसके बाद में मनोज यादव को बताने का कोशिश करना। जब सच्चाई से कोई लड़ता है दोस्तों, तो ये चीज जो है उसको प्रमोट करने का कोशिश करो। अगर यदि कोई लड़का मेरा तैयारी कर रहा है, मैं दिन रात प्रमोट करता हूं कि दोस्तों पढ़ो, नौकरी होगी। सरकार है, आज नियोजन नीति नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, परसों नहीं तो ये, क्योंकि सरकार के लेवल का काम है। मैं सरकार में नहीं हूं, मैं विधानसभा में नहीं बैठ रहा हूं, मेरे पास में कोई जो है हाथ में सत्ता नहीं है जो तुमको एक दिन में साइन कर देंगे जाओ तुम्हारा नियोजन नीति ये करें। मैं ज्यादा से ज्यादा नियोजन नीति के लिए लड़ सकता हूं, सरकार को औकात बता सकता हूं कि आप ऐसा करो, आप लोग साथ दोगे, आप मेरी शक्ति हो, आप अगर मेरे को साथ दोगे तभी मैं लड़ पाऊंगा। और आज मुझे बहुत खुशी है कि जो 13-14 हजार लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया और लोग मुझे सुनते हैं, मुझे फख्र महसूस होता है। और मेरे मम्मी पापा को भी ये शायद वह ऊपर में जो है सो फख्र महसूस होगा, मेरा बेटा वह ये बेरोजगार होते हुए भी आज बेरोजगारों के लिए लड़ाई कर रहा है, किसी प्रकार से बेइज्जती कर रहा है। जो आज वो झेल रहा है वो दूसरे बच्चे को नहीं झेलने दे, इसके लिए अलग जगा रहा है। पूरे झारखंड के बच्चे मुझे इस चीज के लिए जानते हैं, लेकिन कुछ लोग, खैर हम जानते हैं, कुछ लोग, कहा गया है गली में सुअर नहीं रहेगा तो गली साफ नहीं रहेगा। इसलिए कभी कभी जो है सो 2-4 गो सुअर आलोचना करता है तो हम बोलते हैं रहो, तुम सुअरे रहो, तुम जो है सो नहीं रहोगे तो गली में साफ नहीं होगा। दोस्तों जब बीजेपी की सरकार थी तब भी मैंने आंख से आंख लड़ा करके काम किया, और आज झारखंड जेएमएम की यार कांग्रेस की सरकार है तब भी हम लड़ाई करने का काम किए। तब लोग मुझे बोलते था जेएमएम का एजेंट है, आज बोलता है बीजेपी का एजेंट है। दोस्तों न एजेंट जो बोल रहा है वही होगा। मैं बता रहा हूं कि मैं अगर यदि हम बीजेपी का एजेंट रहते तो हमको उस समय तो बीजेपी वाला लोग नहीं किए रहते, और आज यदि हम जेएमएम का एजेंट रहते तो मेरा घर में नोटिस नहीं आता, वो जो है जेल भेजने का काम नहीं करते, और ये हमको फिर जेल भेजने की तैयारी करें, ये सब चीज नहीं करते। आप लोगों को क्या होगा, हम अभी जेल जाएंगे, सब आप लोग शांति से सूझ जाइएगा। है बोला अरे क्या कहें, अरे बहुत बढ़िया लड़ता था मनोज यादव हो, क्या कहें सरकार जो है ना जेल चला गया, और मिलने तक नहीं जाओगे, बरहड़ियाँ खाओगे, सुतोगे, तुमको धूप लगेगा, तुमको बरसात लगेगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि हम लोगों का जो 1 तारीख को अगर यदि नियोजन नीति हम लोगों के फेवर में नहीं आएगा, अगर नियोजन नीति जो इतना दिन से बता रहे हैं, नियोजन नीति हम बार बार बोलते हैं न, साला ऐसा पिछवाड़ा का घाव बन गया, न देखने का न दिखाने का, ऐसा हालत हो गया है। और आज लोग इसी पर, रामगढ़ चुनाव हो गया तो एक नियोजन नीति पर, और कुछ देखो सब जगह नियोजन नीति पर। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कि ये सरकार पिछले बार हम लोग क्या करेंगे, अभी गुस्साएंगे एकरा से तो अभी बीजेपी को वोट दे देंगे, और बीजेपी से वो तब तबाही मचाया, तो ये लोग तो आंख मिचौली, दोनों का आरी और बारी आते रहेगा। हम लोगों का बारी कब आएगा? पढ़ लिख करके भी तब जो है सो जाति में घुसोगे, पढ़ लिख करके भी जो है सो पैसा में बिकोगे, ये चीज हो जाता है। क्यों नहीं होता है? हम लोग छात्रों पर आखिर में किसानों की बात सुनी जाती है, और क्या कहते हैं जितने भी यार सारे चीज हैं वो क्या कहते हैं जो श्रमिक हैं, किसान हैं, सबकी बात सुनी जाती है, छात्रों की बात क्यों नहीं सुनी जाती है?
कोई भी जो है सो कोई भी सरकार ये क्यों नहीं कहती है कि हम बेरोजगारों को रोजगार के लिए देंगे, हमारी सरकार जो है सो बेरोजगारों के लिए लड़ेगी, हमारी सरकार जो है सो बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए लड़ेगी। ये कोई नहीं कहता है, ये कोई नहीं कहता, इसलिए क्योंकि बेरोजगारों से सरकार नहीं डरती है। वो सीधा जानती है कि किसान ये वो और बोले माफिया लोग, और वह कहते हैं भूमि माफिया, तो क्या कहते हैं कोयला माफिया, तो बालू माफिया, उन लोगों के लिए सरकार के नियम कानून तुरंत बना देती है। बेरोजगार 3.5 साल से लड़ रहे हैं लेकिन उसके लिए कानून नहीं बनाती। क्यों? एक बार के किसी प्रकार से हम आंदोलन करते हैं तो बहुत कितना मशक्कत करना पड़ता है वो आंदोलन करने वाले को पता चलता है। अपने घर में 200 आदमी बुला करके दिखाओ ना, हर एक लोगों को हाथ जोड़ना पड़ता है, बाबू आना, बाबू आना, जबकि उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तब भी जो है आज हम बोल रहे हैं कि टेट पास करने वाले के लिए वो सोच रहे हैं कि 50,000 कैसे शिक्षक नियुक्ति हो जाए, कैसे सीजीएल की नियुक्ति हो जाए, कैसे जेपीएससी जो है कि वहां पर बिहार 2 बार की बीपीएससी ले लिया और यहां पर हमारा 5 साल से नहीं निकला है, हमारे छात्रों की उम्र समाप्त हो रही है। हम सोचते हैं इसका कैसे हो जाए, कैसे 2016 के बाद से टेट परीक्षा नहीं हुई, टेट परीक्षा किस प्रकार से हो जाए, किस प्रकार से जो है टीजीटी है और पीजीटी की परीक्षा हो और इससे हाई स्कूल शिक्षकों और +2 के शिक्षकों की बहाली हो जाए, लैब टेक्नीशियन की बहाली हो जाए। उसके बाद बता रहे हैं जितने भी हमारे रोजगार सेवक हैं, हम लोग सहिया दीदी हैं, सारे बोल रहे हैं सारे लोगों के दिन रात हम एक ऐसा कानून बनाना चाहते हैं ताकि हमारे घर में झारखंड में हाहाकार नहीं मचे, लोग खुशी और अमन चैन से रहे। ये विजन होता है, ये नीति और नियत दोनों साफ होनी चाहिए। तो ये सरकार को हम लोग बताने का काम किए हैं। अगर यदि 1 तारीख को हम लोगों का नियोजन नीति हम लोगों के फेवर में नहीं आएगी तो निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। बता रहे हैं बहुत बड़ा आंदोलन। विधानसभा तो ऐसे भी नहीं चल रहा है क्योंकि हम लोग पिछले के आंदोलन में उन्होंने कहा था 1 महीना बना दिया, नहीं कर रहा है। अब ये दबाव में जो है सो बता रहे हैं आप लोगों का दबाव, छात्रों का दबाव, छात्रों का जो है जिसके कारण सरकार कैबिनेट नहीं बैठा पाई और अभी 1 तारीख को पास करने की बात कर रही। मैं सरकार को भगवान से वह प्रार्थना करूंगा कि सरकार को सद्बुद्धि दे और हम लोगों के लिए नियोजन नीति हम लोगों के फेवर में आए। यहाँ पर 60-40 बाहरी नहीं हो, यहाँ पर जो है यहाँ के लड़के जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आंख फोड़ रहे हैं, उनकी नौकरी हो। धन्यवाद।